हम तो तुम्हें भी कहते हैं जो पिता हो बच्चियों के, मत लिखा करो यार ये सब। बेटी बेच रहे हो क्या है? विद्या और बेटी को बेचते नहीं है। हमारे गुरु ने हमारे मस्तक पर हाथ रख करके बोला, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि विद्या कौन है? विद्या बधू की तरह है, उसको बेचते नहीं है। इसलिए गुरु ने हाथ रखकर कहा कि गुरु के दिए ज्ञान को कभी भी पैसे से बेचने की कोशिश मत करना, नहीं तो बेटी बेचने का पाप तुझे लगेगा। इसलिए इतना डरता हूं मैं जीवन में कभी कि कभी भागवत से कहीं कोई बेचने का ये ना हो जाए। ये विशुद्ध ज्ञान बांटने के लिए, देने के लिए। ये सामान नहीं लाया, मेला नहीं लाया तुम्हारे सामने कि तुम खरीदार हो, खरीदोगे, पैसा दोगे मुझे, आके ऐसे ऐसे आरती में नोट चढ़ाओगे तो मैं जिंदा रहूंगा तुम्हारे ऊपर। विद्या बेचते नहीं है, प्रज्ञा बेचते नहीं है, धर्म बेचते नहीं है, संस्कार बेचते नहीं है, संस्कृति बेचते नहीं है। टेंट वाले को बुक कर लिया, माइक वाले को बुक कर लिया, लाइट वाले को बुक कर लिया, खाने वाले को बुक कर लिया, महात्मा भी बुक करके ले आओगे। 10 लाख वाले, 11 लाख वाले, 21 लाख वाले, 25 लाख वाले, 5 लाख वाले, 7 लाख वाले महात्मा बुक करोगे। अब बोलते भी है समाज में, आजकल उनका फीस कितना चल रहा है? बोला 11 चल रहा है। ऐ शर्म करो भाई। महापुरुष को, हां, जिन्होंने भागवत, जिन्होंने ज्ञान आहरण करके सारी दुनिया के लिए रखा है, समाज का मंगल ही जिनका उद्देश्य है, उनका भरण पोषण समाज के लोग कैसे कर दें बताने की क्या जरूरत है। रोटी दाल उनकी चलती रहे, मौज में रहें, आनंद में रहें, तुम्हें कथा सुनाते रहें। कौन बिल्डिंग ठोकने यहां आया महाराज? काहे को? तो धर्म खरीदो मत। बेचने वाले से ज्यादा खरीदने वाले गुनाहगार हैं महाराज, मत खरीदो। वृंदावन में ऐसे ऐसे, अयोध्या में, काशी में, कांची में ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिनको 18,000 श्लोक कंठस्थ है भागवत का, कोई पूछता नहीं। खरीदने वाला कोई, मानने वाला कोई, जो दिखे वही बिके। इसलिए कथा खरीदो मत, कथा को यश का साधन मत बनाओ। इतनी बड़ी कथा कराए, वो कथा कराए, ये आए वो आए, ऐसा पांडाल लगा। भैया कथा तो अहंकार समाप्त करती है, और अगर कथा के पंडालों में तुम्हारा अहंकार बढ़ने लगे, इसका मतलब दवाई रिएक्शन कर रही है तुम्हारे, गड़बड़ हो जाए। कथा में तो आओ तो निरंकार हो जाओ। बोला सब ठाकुर जी का, मैं भी ठाकुर जी का। देवनहार कोई और है, देवत है दिन रोएन, लोग भरम हम पे करे, यासो नीचे नैन। देने वाला कोई और है। मेरी मुझे एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आती है ट्रेन की। एक ट्रेन में एक आदमी ऊपर के बर्थ में, एक आदमी नीचे के बर्थ में, और सामने इधर हम भी बैठे। किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी, बाहर एक अंधे जो भिखारी होते हैं वो मांग रहे थे, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा। तो ऊपर वाला जो आदमी था, गाड़ी खुल चुकी थी, अच्छा वो दान करने वाला आदमी था, उसने फट से कॉइन निकाला, वो उसको दे नहीं सकता था, नीचे वाले को पकड़ाया, नीचे वाले ने खिड़की से उसको दिया, और भिखारी ने उस देने वाले को, भगवान कृपा करे तुम्हारे बिल्डिंग हो जाए, तुम्हारे बाल बच्चे हो जाए, तुम खूब ऊपर उठो, खूब नाच, ये करो। वो हमने जब देखा इस घटना को, देखो संत कहीं बैठते, मैं ट्रेन में चलूं, फ्लाइट में चलूं, तुम्हारे साथ बैठूं, हमारी प्रज्ञा कहीं, तुम ये मत समझना कि हम डोसा भी खा रहे हैं तो चुपचाप बैठे, हमारी मशीन चल रही है भीतर। हमारा जो चिंतन है ना, चिंतन की धारा कि कौन सा दूध बनाऊं, कल बच्चों को क्या परोसना है। जैसे एक माँ नया नया रोज भोजन बनाती है, नए नए आइटम्स बनाती है, हमारे बच्चे को ये पसंद आएगा, दूध में मिश्री डाल के देंगे तो खाएगा, ऐसी सब्जी बनाएंगे तो खाएगा। ऐसे ही सदगुरु भी रोज अपने चिंतन की मथानी से इतना बढ़िया बढ़िया माखन बना के लाते हैं कि बच्चों के मुख में डाले, वो उनके मुख में जाए, वो तुष्टि भी दे, पुष्टि भी करे, और संतुष्टि भी उनके जीवन में हो जाए। वो 24 घंटे चिंतन में रहते हैं साहब। उनको मत समझना कि वो आपके बहुत व्यवहारों में रहते हैं,
वो व्यवहार में चलते चलते भी एक अलग चिंतन में चलते हैं। ऐसे ऐसे जन्मादस्य यतनुचार्थी तेजो वारी मृदाम यथा। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे फिट बैठता है, हाँ यही तो भागवत में लिखा है। अरे देखो वाल्मीकि रामायण में यही लिखा जो यहाँ घटना घट रही है। वो हर चीज वाल्मीकि रामायण, हर चीज उपनिषद, हर चीज भागवत के अनुसार देखते। जैसे एक लोभी आदमी को दुनिया में हर जगह पैसा दिखाई पड़ता है, एक कामी आदमी को हर नारी में बस उसका शरीर दिखाई पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, नारी ही प्यारी कामी जिमी, कामी ही प्यारी नारी जिमी। कितना सुंदर उन्होंने लिखा है। अब पूरा तो मुझे याद नहीं है, हमारे चेला तो हमसे भी बड़े हैं, महान गुरु हैं सब महाराज। चेला दो चार हमको ऐसे मिलते कि हम आधा बोलते, चेला पूरा बोलते। तो चेला हमको ऐसे मिले हैं कि वो आधा बोलेंगे, हमको कहते हैं तुम पूरा करो। गाड़ी कैसे बढ़ेगी हमारी। तुम में से कोई बनेगा भैया, देखना दो चार आ जाओ यार, माल पानी दूंगा, बहुत पैसा रखा हूं, आओ आओ आओ। तो हाँ माल रखा हूं, ये मत समझना भाई। एक धर्म पीठ चला रहा हूं, आनंदम पीठ चला रहा हूं, वहां से इतने प्रकल्प चल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि कुछ नहीं होगा। माल पानी ठाकुर ने बहुत दिया है महाराज, काम चल रहा है, चलता है। न हो तो चलेगा कैसे बताओ, सभी चल रहे हैं।